फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज आपके साथ छोटे छोटे कपड़ों को, यहाँ पर मैंने देखो छोटे छोटे कपड़े निकाल के रख रही हूँ। तो देखिए किससे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो ब्लाउज के पीस होते हैं, साड़ियों में कपड़े निकलते हैं, काफ़ी वो कपड़े पड़े रहते हैं घर में और बेस्ट होते हैं। तो ऐसे में मतलब इकट्ठा कर करके रखते। अब देखो ये भी ब्लाउज का पीस ही है, कुछ ना कुछ इसे भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, ब्लाउज का पीस वगैरह रहता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम जो है बना के तैयार करते हैं। अब जैसे कि अभी मैंने पैंट सिला था तो उसका भी कपड़ा काफ़ी बचा हुआ था। अभी देखो एक पीस यहाँ पे बचा हुआ, और इसका मैं आपके साथ एक जो है पर्स छोटा सा भी शेयर करी हूँ। आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए बैग करके देखिए। बहुत ही खूबसूरत सा बैग इसका बन के तैयार हुआ था। अभी देखो एक पीस है, मैं इसका कुछ ना कुछ ज़रूर बना लूँगी। तो बहुत सारे कपड़े इस तरह से रहते हैं, तो वही आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इन कपड़ों में से पहले छांट लेती हूँ कि मैं आज कौन से कपड़े का इस्तेमाल करने वाली हूँ। फिर एक खूबसूरत सा पर्स बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस बैग को बनाने के लिए हमने यहाँ पे साड़ी के कपड़े लिए हैं। तो ये जो साड़ी ब्लाउज वगैरह सिलते हैं ना, तो कपड़े बच जाते हैं, तो वही कपड़ा मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। बीच में हमने फोम शीट डाला है और मेन फैब्रिक और अस्तर नीचे लगा रखा है। आप कोई भी कपड़े का, जैसे बेडशीट वगैरह फटा हुआ रहता है पर पुराना रहता है, तो उसमें का हम जो है अस्तर लगा सकते हैं। ऊपर जो कपड़ा आपको पसंद है वो लगाइए, मेन फैब्रिक जो है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें सिल लेना है, मतलब एक उल्टे कर लेना है इसको। तो लाइनिंग से हमें सिल लेना है इस तरह से। तो पहले दोनों साइडों में सिल लेंगे, ऊपर और एक लाइन नीचे। इस तरह से करने से जो है कपड़े से कुड़ते नहीं हैं। और पिन, सेफ्टी पिन जो भी आपके पास है उसे लगा लीजिए, ताकि ऊपर नीचे कपड़े नहीं होंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच है। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर लेना है 3 इंच नीचे से। तो इस तरह से नाप के ही कट करेंगे। 3 इंच हमने कट कर लेना है, क्योंकि हम इसमें जीब लगाने वाले हैं। अब बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसे क्यों कट किया है। अब यहाँ पे हमने लेना है एक चेन लेंगे। अब उल्टा को चेन करेंगे, मतलब चेन उल्टा करके, और इस तरह से हमें इसे लगा देना है। ठीक है, चेन को पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिक लगा देना है। और फिर ऊपर से हमने दूसरा जो पार्ट है ऊपर से इस तरह से रखेंगे, चेन के ऊपर ही रखेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जब आप फ्रेंड्स एक बार सिलोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस इस तरह से हमने इसे सिल लेना है। अब पलटते हुए ऊपर से हमने इसे सिलाई कर देना। जो बैठने वाली सिलाई है ना वो कर देंगे, और जो धागे वगैरह है वो भी नहीं निकलते हैं। चेन को अब हम खोल देंगे, इसमें हम जिप डाल के इस तरह से सेट कर देंगे। इसे डालना बहुत आसान है। तो इस तरह से हो गया है ये, और बड़े इजी तरीके से। आप चाहो तो एक बार खोल के इसे अच्छे से कर दीजिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम अंदर से लगाएंगे एक जो अस्तर वाला कपड़ा है, उसी कपड़े से एक कपड़ा यहाँ पे लगा देंगे, और इसे हम चारों साइडों से सिल लेंगे। चलिए, तो अब इसे हम सिल लेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना, फोल्ड करना और करना है, बस एक साइड से हमें नीचे तरफ से हमें फोल्ड करना है। बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस ये काम फटाफट से कर लेते हैं। जब आप सिलाई करें फ्रेंड्स तो आराम से करें, क्योंकि कपड़े जब इधर उधर हो जाते हैं ना, तो हमारा जो कि कुछ सिलते हैं तो उसका जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल भी सही नहीं बनता है। तो ध्यान से ही सिलाई करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जिप तैयार हो गया है, जिप भी इसमें लग गया है। अब दूसरे साइड से हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, जो अस्तर वाले तो नहीं, थोड़े मोटे कपड़े में हमने लिया मैरून कलर का। ऊपर से हमने सिलाई कर दी है, और इसे भी 3 इंच पे हमने इस तरह से 3 तरफ से हमें 3 साइडों से सिलना है। एक साइड में खुला रहेगा, क्योंकि हम बना रहे हैं अंदर के एक तरफ और जेब, तो एक जेब और अंदर से तरीके से बन जाते हैं। तो बड़े इजी है, इसमें चाहो जितना चाहो आप जेब लगा सकते हो, बट फिर भी इसमें 2 जेब बन के तैयार हो गए, मतलब टोटल 3 पॉकेट बन जाएंगे। तो इसमें हमने चैन नहीं लगाया, ऐसे ही सिल दिया है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं इसका हैंडल बनाने के लिए 2 कपड़े ले लिए हैं। तो इसका जो चौड़ाई है 1 इंच है, और इसके जो लंबाई है ना वो है 17 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 17 इंच है।
हैंडल को थोड़ा सा थिक ही बनाइएगा, थोड़ा चौड़ा कपड़ा काटिए, 4-5 इंच कपड़े काट के उसे फोल्ड करते हुए तब बनाएंगे तो वो ज़्यादा थिक बनता है। थोड़ा हैंडल टाइट रहता है तो अच्छा रहता है। अब हमने सेंटर से निशान लगा लिया। सेंटर के हिसाब से 2-2 इंच के बाहर की तरफ निशान लगाते हुए बस हैंडल को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। हैंडल भी थोड़ा सा मजबूती से लगाइएगा, यानी कि एक सिलाई करा और लगा दिया क्योंकि वो निकल जाता है। इसके ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे चेन और इसकी भी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चेन रख दिया, ऊपर से सिलाई कर दी। अब चेन को पलटते हुए ऊपर से बैठने वाली जो सिलाई होती है टॉप स्टिक, उसे भी सिल लेते हैं। तो बस इस तरह से इजी तरीके से हमारा जो बैग है बन के रेडी हो जाता है और बिल्कुल भी आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो चेन है वो तो घर में पड़ा ही रहता है। फिर दूसरी साइड में सेम टू सेम उसी तरह से करना है। सेंटर से हमने निशान लगाया, निशान से 2-2 इंच पे हमने यहाँ पे जो है इसका हैंडल जोड़ दिया है। अब हैंडल तो हमने जोड़ दिया है, यहाँ पे जो हमने चेन लगाया था इसी चेन को इस तरह से ऊपर रखते हुए हमें इस तरफ भी दोनों तरफ मतलब सिलाई इस तरह से कर देना है। चलिए चेन को अब खोल लेते हैं और इसे बैठने वाली सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे जिप इसके अंदर। तो जिप हमने डाल दिया, बैठने वाली सिलाई भी हो गई। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद अच्छे से सीधा करें, सेंटर से मिलाते हुए सीधा करें ताकि टेढ़ा मेढ़ा बैग ना बने। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइडों में हमें सिलाई कर लेनी है। बट अगर थोड़ा सा भी कपड़े बच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसे कट करके आप निकाल दीजिएगा, फिर ही सिलाई स्टार्ट करिएगा। कई बार होता है ना कपड़े बढ़ जाते हैं तो उसे काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साइडों से हमने सिल दिया है। एक कपड़े ले रही हूँ पतला सा पट्टी कट करके और इसे फिनिशिंग देने के लिए पहले ऊपर से सिलाई करेंगे, फिर इसी कपड़े को हम वापस से पलट देंगे तो इसमें बड़ी सुंदर सी फिनिशिंग आ जाती है। कोई धागे वगैरह इसमें नहीं निकलते हैं। तब इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको सिल देना है। चलिए, तो इधर तो हो गया, एक सिलाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों में सिलाई कर दी। अब नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगाते हुए कट करना है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहिएगा, खुले में जो इधर हैं इस तरह से 2-2 इंच पे निशान जब लगाएंगे ना, बराबर से लगाना है निशान। ऐसा नहीं कि इधर सिला हुआ तो हमने कम ज़्यादा कर देना है। तो एक पार्ट हमारा जो नहीं सिलना है तो उधर निशान थोड़ा सा कम ही लगेगा, क्योंकि अब तो हमने सिलाई कर दी है तो दोनों पार्ट बराबर जाएंगे। 2-2 इंच के यहाँ पे हमने कटिंग करी है और इसे हम फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स आपको टिफिन बैग नहीं बनाना है तो आप इसकी जो कटिंग नीचे से किए हैं ना 2 इंच पे, इसे आप 1 इंच ही कट करिएगा तो ये आपका पर्स बन जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा गोल शेप दिया है इसको टिफिन के लिए, इसलिए 2-2 इंच हमने कट किया है। अगर आप बनाओगे तो आप 1 इंच ही कट करिएगा, इससे बहुत सुंदर सा एक पर्स बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, बस इस तरह से हमें दोनों कॉर्नर को सिल लेना है। तो हमने एक तो सिल दिया है, इसे भी बराबर तरीके से ऐसे ही सिल देना है। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है ये पर्स बनाना, बिल्कुल इजी रहता है। हमारे घर में सामान रहता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है कई बार। लेकिन जब हम किसी को देखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा बनाया था तो हम भी बना लेते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे अंदर जिसे एक एनर्जी सी आ जाती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो वही है, मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैं प्रोफेशनल हूँ बैग सिलना, बट छोटे छोटे घर का जो काम होता है वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉगिंग करती हूँ तो ये सारी चीज़ें तो शेयर करना बनता है। अब ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके साथ शेयर करना होता है, तो वही करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बनके हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है और मुझे नहीं लगता है मैं इसे टिफिन बॉक्स में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार होता है छोटे से पर्स की हमें ज़रूरत रहती, मार्केट जाते हैं फटाफट से कोई भी पर्स उठाते हैं और निकल लेते हैं। तो मेरी तो आदत है कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा सा ये बैग बन के तैयार हो गया है।
इसका जो कपड़ा था ना, थोड़ा सा इसका जो ऊंचाई मैंने ज़्यादा करी है, क्योंकि मैं इसको टिफिन के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप टिफिन बैग बना के तैयार कर सकते हो। आप मार्केट भी ले जा सकते हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा टिफिन। और जिसमें मैंने 3 जेब इसे में लगा रखा है, एक बाहर की तरफ और ये दूसरा जेब हमने अंदर की तरफ। तो वीडियो तो आपने देख ही लिया। और इसको मैंने तीसरा जो जेब है तो मैंने इसको अंदर लगा रखा है। स्पेस भी बहुत ही अच्छा इसका है अंदर तक। थोड़ा इसका हाइट जो है ज़्यादा है, क्योंकि हम इसको टिफिन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, बिल्कुल एक साड़ी के टुकड़े से। जो ब्लाउज सिलते हैं साइडों से कपड़े, और ये जो बाजू वाले कपड़े रहते हैं ना, उसे इसका मैंने इस्तेमाल यहाँ पे साइड में कर दिया है। देखने में सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से बना सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम जो प्रोफेशनल होते हैं वही बना सकते हैं। घर में हम छोटी छोटी चीज़ें, अब मार्केट में जाओ तो कम से कम ये 100 रुपये का मिलेगा, और घर में बिल्कुल फ्री का बन गया है। तो इस तरह से आप फ्री के चीज़ें बना के घर में तैयार कर सकते हो। बिल्कुल आपको कोई पैसा नहीं लगता। बहुत सारे हमारे बैग जो होते हैं खराब होते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आप ध्यान रखें कि उसका जो चैन है, जीप है, वो निकालें, क्योंकि वो बहुत काम आता है। तो जब कभी मन करे आपका बनाने का, जो कोई सुंदर सा कपड़ा घर में पड़ा है, आज मन कर दिया कि हाँ चलो बना लेते हैं, तो आप इसे बना सकते हो। सच में बहुत ही अच्छा, बहुत यूजफुल है। तो आप इसे बना के तैयार कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम महिलाएं इतना सारा काम कर सकते हैं, इतना सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो ये हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। तो मैं ये चीज़ों को क्लियर करती हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, घर में काम करती हूँ, थोड़ा बहुत समय मिलता है, शौक है तो मैं कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ये टिफिन बैग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल भी एक पैसा खर्च किए बिना इतना सुंदर सा बैग बन जाता है, तो क्यों ना ट्राई करें। तो आप भी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ और हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की ये वीडियो कैसी आपको लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।